हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर आने वाले गंगा दशहरा की पूरी कथा, जिसे गंगा दशहरा के दिन सुनने से भगवान शिव की खास कृपा मिलती है और मां गंगा उस व्यक्ति की हर इच्छा पूरी करती हैं। कथा की शुरुआत से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से भक्तों को 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए इस दिन को दशहरा कहा जाता है। भक्त इस दिन गंगा जल को घर भी लाते हैं और घर के मंदिर में स्थापित करते हैं। आइए अब सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सुख समृद्धि आए और माँ गंगा उसके हर कष्ट को दूर करें। प्राचीन काल में सूर्य वंश में एक बाहु नाम के राजा हुए, जिन्होंने पृथ्वी के 7 द्वीप पर बड़ी योग्यता से शासन किया। उनकी पूरी प्रजा धर्म और न्याय से अत्यधिक संतुष्ट और प्रसन्न थी। समय के साथ राजा बाहु में एक श्रेष्ठता की भावना और अहंकार विकसित हुआ कि वो एक शक्तिशाली, धनी, बुद्धिमान और अद्वितीय युवा राजा थे। ऐसे में घमंड के कारण जब राजा बाहु बहुत दबंग हो गए और अपने पड़ोसी राजाओं के साथ शत्रुता का व्यवहार करने लगे, तो उन राजाओं ने राजा बाहु को हरा दिया और राजा बाहु अपनी रानियों और संतानों के साथ भगोड़े बन गए और भोजन, आश्रय और नींद के बिना जंगलों में छुपने लगे। लज्जा और रोग के कारण राजा बाहु ऋषि औरव के आश्रम में ही संसार छोड़कर चले गए और उनकी सबसे छोटी रानी, जो संतान को जन्म देने वाली थी, उन्होंने राजा बाहु के साथ ही अपना जीवन समाप्त करना चाहा, किंतु ऋषि ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उसे एक बहुत ही प्रसिद्ध पुत्र की प्राप्ति होगी। जब जन्म का दिन निकट आया तो बड़ी रानी ने छोटी रानी से ईर्ष्या करते हुए उसे विष दे दिया, किंतु ऋषि के सत्संग और सेवा के कारण एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सगर रखा गया। ऋषि ने ही सगर को आयु बढ़ने पर धनुर्विद्या, सैन्य कौशल और राजनीति की शिक्षा दी। जल्द ही सगर दुश्मन राजाओं को हराने में सक्षम हो गया और एक महाप्रतापी प्रसिद्ध सम्राट बन गया। अयोध्या में उनका विशाल राज्य था। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उनकी केशिनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थी। पहली रानी के पुत्र असमंजस का उल्लेख हमें मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। उनका ये यज्ञ देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र को डर लगने लगा कि अगर राजा सगर का ये यज्ञ सफल हो गया तो कहीं राजा सगर इंद्र के पद पर ही कब्जा ना कर ले। इसलिए इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ के घोड़े का ही अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। कपिल मुनि उस समय तपस्या में लीन थे और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उनके यहाँ छिपाया गया है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में राजा सगर ने अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान लिया गया, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते हुए जब सगर राजा के सभी बेटे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या में लीन देखा। उन्होंने पास में महाराज सगर का अश्व घास चरते हुए भी देखा। सगर के पुत्र उस घोड़े को देखकर कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाते हुए चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जैसे ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले, वैसे ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पिता के चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमन जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें राजा सगर के पुत्रों के भस्म होने की सारी कथा सुनाई। गरुड़ जी ने ये भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय घोड़े को ले जाकर अपने पिता में राजा सगर के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद ही ये काम करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को उनके बेटों के अंत की सारी घटना कह सुनाई। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन भर तपस्या करके भी गंगा जी को पृथ्वी में नहीं ला सके। इसके बाद राजा सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने अपने 60,000 पूर्वजों की भस्म के पहाड़ को गंगा नदी के जल के द्वारा पवित्र करके उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, किंतु वे सफल ना हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्हें कई हजारों वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। तब भागीरथ के द्वारा गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। माँ गंगा ने भी भागीरथ से यही कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग
सहन नहीं कर पाएगी और पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए उचित यही होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भागीरथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। तो ब्रह्मा जी के बाद भागीरथ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। भागीरथ की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ को वरदान दिया कि जब गंगा स्वर्ग से उतरेंगी तो वो उन्हें अपनी जटाओं में स्थान देंगे। भागीरथ को लगा कि अब तो उनका कार्य हो गया, गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने में कोई समस्या नहीं है। पर उसी समय गंगा ने अपनी एक चिंता बताई कि जब शिव जी उन्हें अपनी जटाओं में रोकेंगे तो कहीं वो अपवित्र ना हो जाएं। जब गंगा की ये बात शिव जी को मालूम हुई तो भगवान शिव को इसमें अपना अपमान दिखाई दिया। इसलिए जब गंगा शिव जी के जटाओं में आई तो उन्होंने गंगा को अपनी पवित्र जटाओं में ही रोक लिया। गंगा की धारा शिव जी की जटाओं तक तो आई लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरी। जब पृथ्वी पर उनका पदार्पण नहीं हुआ तो भागीरथ परेशान हुए। जब भागीरथ को पूरी बात मालूम हुई कि शिव जी अभी भी अप्रसन्न हैं, तो भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर से एक और तपस्या की। तब शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया। उन्हीं 7 धाराओं में से एक गंगा बनकर भागीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर चल दी। गंगा को हिमालय से गंगा सागर तक पहुंचाने के मार्ग में कई समस्याएं आई लेकिन भागीरथ ने हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल को हल करते हुए गंगा माँ के समेत आगे बढ़ते रहे। उनकी ये लगन देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि धरती पर गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा। गंगा भगीरथ की पुत्री के रूप में भी दुनिया में जानी जाएंगी। इसलिए आज हम गंगा जी को भगीरथी भी कहते हैं। इस प्रकार भगीरथ की मेहनत से माँ गंगा पृथ्वी पर आई और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। आइए अब सुनते हैं गंगा दशहरा का महत्व, जिसे सुने बिना गंगा दशहरा की कथा पूरी नहीं मानी जाती और इस कथा को सुनने का फल भी नहीं मिलता है। पृथ्वी पर गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो माँ पार्वती के भी पिता हैं, यानी माँ गंगा और माँ पार्वती बहनें हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ देवी पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने भी अपने दूसरे जन्म में ऋषि जैनु के यहाँ जन्म लिया था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। यही जल गंगा जल कहलाया। गंगा माँ की उत्पत्ति की एक अन्य कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माँ गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से सर्वप्रथम प्रकट हुई थी। इसलिए माँ गंगा का एक नाम विष्णुपदी भी है, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से सबसे पहले शिव शंकर भगवान की जटाओं में पहुंची और फिर गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी। जहनु ऋषि की पुत्री गंगा माँ ने राजा शांतनु से विवाह करके 7 पुत्रों को भी जन्म दिया था और सभी को नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने पूछ ही लिया कि हे गंगे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सुनकर माँ गंगा ने कहा कि विवाह की शर्त के मुताबिक तुम्हें ऐसा नहीं पूछना था। अब मुझे पुनः स्वर्ग लोक लौट जाना होगा और ये 8वीं संतान अब तुम्हारे हवाले रहेगी। यही 8वीं संतान आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुई। जब भगवान वामन ने अपना शरीर फैलाकर अपना सिर ब्रह्मलोक को छूते हुए रखा तो एक पैर से उन्होंने पूरी भूमि को नापा और दूसरे पैर को उठाकर उन्होंने ब्रह्मांड के शीर्ष यानी सबसे श्रेष्ठ अंत पर रख दिया। भगवान वामन के अंगूठे के प्रभाव से ये ब्रह्मांड 2 टुकड़ों में बट गया और तब लाखों जल धाराएं निकली। तो ब्रह्मांड के ऊपर मौजूद गंगा का जल वामन प्रभु यानी विष्णु जी के चरणों को धोने से पवित्र हो गया और नीचे की ओर बहने लगा, जिससे तीनों लोक पवित्र हो गए। ब्रह्मा जी, देवता और सप्त ऋषियों को भी मेरू पर्वत पर गिरने वाले इस अविरल प्रवाह ने हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। तो प्रेम से कहिए भागीरथी गंगा माता की जय। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।